हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम यूकेपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट काफ़ी पहले आ चुका था, जिसमें हमने भारत का सामान्य परिचय डिस्कस किया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, पड़ोसी देश कौन से हैं, अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। और जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के पर्वत, दर्रे, पठार, घाटी, हिमनद, द्वीप समूह। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में क्या है कि हम मैप के जरिए स्टडी करेंगे। यानी कि क्वेश्चंस तो होंगी, लेकिन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको हम मैप में भी देखेंगे, तो हमें याद करने में काफ़ी आसानी भी होगी। तो चलिए जल्दी से क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7 या फिर 8? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। तो चलिए इसे जल्दी से मैप में देख लेते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हिमालय वगैरह आते हैं। उसके बाद आता है विशाल मैदान। उसके बाद आता है प्रायद्वीप या पठार। और चौथा आता है आपके द्वीप समूह। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे हमारा दक्कन ट्रैप जो हो जाए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई है क्रिटेशियस यानी कि आदि नूतन काल में। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति होती है सेनोजोइक काल यानी कि उत्तर नूतन में। अरावली की उत्पत्ति होती है प्री कैम्ब्रियन युग में। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है वो उसका उत्पत्ति होती है अत्यंत नूतन काल में, यानी कि काफ़ी नए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूकेपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी तो मस्ट है। आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। भारत में जितने भी पर्वत, पठार, नदी, घाटी जितने भी हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ के जाएं। यहाँ पे एक नंबर 3 पे आया है अरावली। तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं मैप में। जैसे कि आपको मैप दिख रहा होगा, यह है राजस्थान का मैप है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में है। केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र एक प्रवाल द्वीप के लिए। भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। और ये अपनी खेती के लिए काफ़ी फेमस भी है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो केरल से ही मापी जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु क्षेत्र। आजकल पेपर का पैटर्न काफ़ी बदल गया है। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको ये स्टेटमेंट बेस ही मिलेंगे, यानी कि कोई कथन दिया होगा और उसके बारे में नीचे आपको ये कोड दिए होंगे और इनमें से बताना होगा कि कौन सा सही है। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। केवल थ्योरी पढ़ के ही काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा कि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे दोनों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये वर्ल्ड के टॉप 10 माउंटेन है यहाँ पे। और सबसे पहला तो आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे आता है आपका K2 और तीसरे नंबर पे आता है आपके कंचनजंगा। तो इंडिया का जो है वो आपको याद रखेंगे इसमें K2 और कंचनजंगा। और भारत के अगर हाईएस्ट माउंटेन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा K2। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, खादर, दून या फिर भाबर?
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाबर। और भाबर में क्या होता है कि काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, ये कृषि हेतु ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य, 750 से 1500 के मध्य, 750 से 1100 के मध्य, या फिर 900 से 1100 के मध्य। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 900 से 1100 के मध्य। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, या फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज और काली। तो आप चाहे तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखिए, अभी हमने बात की थी कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है? आपका काली नदी और सतलज के बीच में। आप क्या करना है, इस पूरे डायग्राम को ही याद कर लेना, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्थ से साउथ का इनका क्रम क्या है, ठीक है, और या फिर साउथ से नॉर्थ का इनका क्रम क्या है, और कौन सी दो नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, या फिर कौन से दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बह रही है। तो इसे डायग्राम को आप अच्छे से याद करके जाना। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये चारों के चारों जो है नवीन पर्वत के साक्ष्य रखते हैं। लघु हिमालय स्थित है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, ट्रांस और शिवालिक के मध्य, या फिर शिवालिक और बाह्य के मध्य। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। चलिए इसे डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट है, ये देखिए, हम बात कर रहे थे शिवालिक हिमालय की, हम बात कर रहे थे मध्य हिमालय की। तो ये है वृहद यानी कि जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, और शिवालिक के मध्य। और मध्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बाह्य हिमालय भी है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये भी लिखा है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। और ये वाले जो हैं ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए: जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, या फिर कराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो कह रहे हैं इन्हें हमें साउथ से नॉर्थ की ओर बताना है, यानी कि नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर बताना है। तो चलिए इसे डायग्राम से देख लेते हैं। एग्जाम में क्या है, कई बार हम ये गलती भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है। इसने यहाँ पे पूछा है साउथ टू नॉर्थ, और इसमें ऑप्शन एक आपको ऐसा ही मिलेगा जो नॉर्थ टू साउथ बता रहा होगा, और हम जल्दीबाजी में उसे ही टिक कर लेंगे। तो एग्जाम में जब जाना है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। ये देखिए, सबसे पहले साउथ की तरफ आ गया आपका पीर पंजल, उसके बाद आ गया जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आ जाता है आपका कराकोरम। तो आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यूकेपीएससी का तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि नॉर्थ टू साउथ सही क्रम क्या है, और ये यहाँ पे है पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत, या फिर पटकोई श्रेणियां। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटकोई श्रेणियां। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, या फिर मिजोरम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, क्योंकि पटकाई पहाड़ियाँ जो है वो असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड में संलग्न है। यानी कि इन सारी की सारी पहाड़ी, इन सारे के सारे राज्यों में पटकाई पहाड़ियाँ जो है वो फैली हुई हैं, केवल त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं है।
अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, यानी कि जिसे हम BRO भी कह सकते हैं, और यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन ये क्या है, आपके करंट की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली SSC JEE के पेपर में भी आया था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये चारों के चारों क्या है, सही हैं। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। और दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये है टनल। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, या फिर पीर पंजल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी के जो है नॉर्थ ईस्ट में तो आ जाता है आपका हिमाद्री पर्वत, यानी कि हिमालय की श्रेणियां हैं, और साउथ वेस्ट में आ जाता है आपके पीर पंजल। तो ये है खूबसूरत सी कश्मीर घाटी, और ये यहाँ पर एक झील है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कश्मीर में कौन सी फेमस झील है, और ये हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, यानी कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से राज्यों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की, तो ये कह रहा है कि हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिमालय जो है ऊपर से लेके, यानी कि आप लगा सकते हैं, अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा तो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये फैला हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट आप लगा सकते हैं वेस्ट की साइड को, यानी कि इधर को। यहाँ क्या आ जाता है, सबसे पहले आपका गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरला, यानी कि ये कितने हो गए हैं, नंबर 6। तो यानी कि ये 6 राज्यों में फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, हिमालय कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, अरावली, विंध्या या फिर सतपुड़ा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अगर पूछा जाता है कि अरावली कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और कुछ भाग इसका दिल्ली तक भी फैला हुआ है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और ये भी पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि कौन सी पर्वत श्रेणी की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, या फिर पूर्व तटीय मैदान, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे प्राचीन है। निम्न में